हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज जो है वो 1.2। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट्स को हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करना है और इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो देखिए 2 प्लस 5 अयोटा, ब्रैकेट खोल दें, 2 प्लस 5 अयोटा। अब ये प्लस अंदर मल्टीपल करें तो 3 प्लस माइनस माइनस जेड आई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। 2 और 3 ऐड करते हो तो कितना बन जाएगा 5, प्लस इसके बाद क्या लिखा हुआ है 5 अयोटा माइनस जेड अयोटा। ठीक हो गया, क्योंकि ये रियल पार्ट है, ये रियल है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ये अयोटा वाला है, ये अयोटा वाला है, इनको इकट्ठे लिख देंगे। ठीक है, ये 5 अयोटा माइनस जेड अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट, ये ऐड या माइनस तो हो नहीं सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे 5 प्लस इन दोनों में से अयोटा कॉमन आता है तो 5 माइनस जेड इंटू अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसने ये कहा था कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में पहला आपके पास रियल पार्ट हो, दूसरा इमेजिनरी पार्ट हो। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये 5 क्या है आपके पास रियल पार्ट है और 5 माइनस जेड इंटू अयोटा ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। क्लियर? अब जो स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, क्या आ जाएगा 16 माइनस 3 अयोटा। अब प्लस को अंदर मल्टीपल करें, प्लस 9 प्लस प्लस बन जाएगा 2 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 16 ये प्लस 9, 16 भी प्लस का है, 9 भी प्लस का है, ये ऐड हो जाएंगे, दोनों रियल पार्ट है। तो ये आपके पास आ जाएगा 25। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 3 अयोटा और प्लस 2 अयोटा, तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। पहले रियल नंबर है, फिर इसके बाद आपके पास इमेजिनरी नंबर है। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, देखो 9 माइनस 2 अयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीपल कर दें, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर 9 माइनस 7 2 आ जाएगा। ओके, माइनस 2 अयोटा और प्लस 3 अयोटा, साइन बिगर का आएगा, समालर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस का अयोटा आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये मेरे पास पार्ट नंबर कौन सा था, 3 था। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर क्या है, 4 है। तो ये देखें इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रही है यहाँ पर। तो इसको मैं लिखूंगा 11 प्लस 9 अयोटा, माइनस को अंदर मल्टीपल कर ले, माइनस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा बन जाएगा। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स कि 11 माइनस 9 ये दोनों रियल नंबर है ना, 11 माइनस 9 करोगे तो, या पहले इसको आप अरेंज कर लिया करें, इनमें भी आप ऐसे कर सकते हैं जैसा कि यहां पर मैंने किया। पहले रियल इकट्ठे लिख दो, अयोटा वालों को इकट्ठे लिख दो, फिर उनको माइनस कर लो, ऐड कर लो। यहां पर भी आप ऐसे कर लें अगर स्टेप करना चाहते हैं तो 11 माइनस 9 फिर 9 अयोटा प्लस 7 अयोटा, आप अरेंज पहले कर लिया करें आप, फिर इसके बाद ऐड करना चाहें तो बाद में ऐड कर लें। तो देखिए स्टूडेंट्स, 11 माइनस 9 तो कितना होगा 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों अयोटा वाले प्लस हो रहे हैं तो ये आपके पास 16 अयोटा आ जाएगा। अब देखिए a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। तो ये क्या है आपके पास 3 प्लस 4, सॉरी इसको आप ये करेंगे स्टूडेंट्स, 3 प्लस 4 अयोटा को आपने क्या करना है, ब्रैकेट में है 2 माइनस 3 अयोटा, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, तो आपने मल्टीपल करना है। पहले आप क्या करोगे, 3 को दोनों के साथ मल्टीपल करोगे, 3 इंटू 2 माइनस 3 अयोटा, मतलब 3 को इन दोनों के साथ मल्टीपल, फिर और 4 अयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीपल करें, 4 अयोटा को भी 2 माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीपल करेंगे। ठीक हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले 3 को मल्टीपल करना है आपने इसके साथ, दोनों के साथ, फिर प्लस का प्लस 4 अयोटा लिखा, फिर इन दोनों के साथ मल्टीपल करना है उसको।
3 2 जार कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 3 जार 9 अयोटा प्लस 4 2 जार 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स 6 माइनस 9 अयोटा है प्लस 8 अयोटा है, तो अयोटा बच जाएगा। देखिए माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, साइन बिगर का आएगा माइनस, समाधान माइनस हो जाएगा अयोटा। फिर क्या है माइनस 12 इंटू अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 के इक्वल होता है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 पुट कर दोगे। तो नेक्स्ट 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास 6 प्लस 12 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और माइनस अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये भी दो क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। 5 माइनस 2 अयोटा है इंटू 3 माइनस 4 अयोटा, मल्टीपल कर लें। 5 3 जार कितना होता है 15, और या आप डायरेक्ट मल्टीपल कर लिया करें या एक स्टेप जैसे कि मैंने इस प्रीवियस पार्ट में किया है कि पहले 3 को इन दोनों के साथ कर लो यूं, 5 इंटू लिख दो 3 माइनस 4 अयोटा, फिर क्या है माइनस 2 अयोटा है माइनस 2 अयोटा लिख दें, फिर ब्रैकेट में 3 माइनस 4 अयोटा। ठीक हो गया। पहले 5 को इन दोनों के साथ करो, फिर माइनस 2 अयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीपल कर लें आप। तो 5 3 जार कितना हो जाता है 15 माइनस 5 4 जार 20 अयोटा माइनस 2 3 जार 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 माइनस, देखिए स्टूडेंट्स माइनस 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा सेम साइन हो तो ऐड हो जाते हैं। तो ये कितना बनेगा माइनस 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 26 अयोटा प्लस 8 इंटू अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 15 माइनस 26 अयोटा प्लस माइनस 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 आ जाएगा और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा 8 8 1 8 हो जाएगा ना आपके पास। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इनको 15 और माइनस 8 करोगे तो इनको पहले एक स्टेप में इकट्ठा लिखना चाहे तो इकट्ठा लिख दें, या डायरेक्ट कर लो कि 15 माइनस 8 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 7 और फिर माइनस 26 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया 7 माइनस 26 अयोटा। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसके बाद है 7th पार्ट डिवीजन हो रही है, तो डिवीजन कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइड बाई, ये डिवाइडेड बाई जूम में लिख देते हैं ओवर लिख देते हैं, क्या डिवाइड हो रहा है 2 माइनस 4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा रैशनलाइज करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको रैशनलाइज करते हैं तो मल्टीपल क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में देखो ना 2 माइनस 4 अयोटा है, बस मिड वाला साइन चेंज करना है, इस पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीपल भी करना है डिवाइड भी, साइन माइनस होगा तो प्लस प्लस होगा तो माइनस लिखना है आपने, साइन चेंज करके इस डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके मिड का साइन चेंज करके मल्टीपल भी करना है डिवाइड भी, तो ये रैशनलाइजेशन हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं 2 प्लस 4 अयोटा ओवर 2 प्लस 4 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीपल करो, ये मल्टीपल का सिंबल है ना, 3 इन दोनों के साथ मल्टीपल होगा, फिर माइनस 5 अयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीपल करो, करें जरा 3 2 जार कितना हो जाता है 3 2 जार 6, फिर इस 3 को इस साथ करेंगे 3 4 जार 12 अयोटा माइनस 5 अयोटा को 2 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस 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 ये कितना बन जाएगा 5 2 जार 10 अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20, इसके साथ अयोटा है इसके साथ भी अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ओवर देखें स्टूडेंट्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया है। ठीक है, क्योंकि एक जैसे है ना, मिड में इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करते हैं 6 प्लस 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा 2 अयोटा बन जाएगा, माइनस 20 इंटू अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 4 माइनस
4 का स्क्वायर लें तो 16 अयोटा का स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 20 ओवर 4 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप में यहां पे कर लेता हूं, तो ये देखो स्टूडेंट्स 6 और 26 बन जाता है और प्लस 2 अयोटा ओवर 4 प्लस माइनस प्लस और कितना बन जाएगा 16 1 जार 16, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये 26 प्लस 2 अयोटा ओवर 4 प्लस 16 20। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट्स ये करेंगे हम 20 को इन दोनों पर सेपरेट डिवाइड कर दें। आप देखें 26 ओवर 20 प्लस 2 अयोटा ओवर 20, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स की कटिंग करें आप 2 वाले टेबल से, यहां पर 2 13 जार होता है, 2 10 जार होता है, ठीक है, और 2 1 जार 2 10 जार हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा 13 ओवर 10 प्लस ये कितना बचा हुआ है अयोटा ओवर 10, यानी कि 1 ओवर 10 इंटू अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है 13 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 अयोटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट जैसे कि ये डिवीजन का था, इसी तरह ये भी क्या है आपके पास डिवीजन का क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स डिवाइड कर लेते हैं पहले 5 प्लस 2 अयोटा ओवर 6 माइनस 3 अयोटा। रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का साइन चेंज करके प्लस का हो जाएगा, मल्टीपल भी करोगे डिवाइड भी, तो आपके पास 6 प्लस 3 अयोटा ओवर 6 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। इनको मल्टीपल करें स्टूडेंट्स, पहले 5 को इन दोनों के साथ कर लें, 5 6 आर कितना होता है 30 और 5 3 आर 18 अयोटा, फिर 2 को 6 साथ करेंगे 12 अयोटा प्लस प्लस हो जाएगा 2 3 आर 6 इंटू अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाता है, डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि आप 30 लिखें, आपने यहां पर 30 को एज इट लिखना है प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स 18 अयोटा प्लस 12 अयोटा कितना हो जाएगा आपके पास 30 अयोटा, तो 30 अयोटा प्लस 6 इंटू माइनस 1 अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है ना। तो देखिए डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है 9 और साथ क्या है अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये मेरे पास कितना आ जाएगा 30 प्लस 30 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 और 36 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, ठीक हो, ये अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1। अब देखिए स्टूडेंट्स 30 ये रियल है ये भी रियल है, तो ये तो अयोटा वाली टर्म है ना, तो 30 माइनस 6 करोगे तो 24 आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप यहां पर कर लें 24 आ जाएगा, ठीक है। क्या किया 30 माइनस 6 कर लिया और प्लस 30 अयोटा, प्लस क्या है 30 अयोटा ओवर आप देखें कि आपके पास कितना होगा 36 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं नेक्स्ट ये लिखते हैं कि 24 प्लस 30 अयोटा ओवर 36 प्लस 9 45, तो ये आपके पास 45 आ जाएगा। अब 45 को स्टूडेंट्स दोनों को ऊपर सेपरेट डिवाइड करेंगे हम 24 ओवर 45 और प्लस क्या है 30 अयोटा ओवर 45, ओके। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर अगर कटिंग होती हो तो कटिंग कर लें, कोई टेबल जाता है इनको पर, जैसा कि जा रहा है इसको पर 3 वाला टेबल जाता है 3 8 जार और 3 15 जार,
3 8 जार 24, 3 15 जार 45, ठीक है ना, ये 45 था ना, तो आपके पास 8/15 आ रहा है, और प्लस यहां पर कौन सा टेबल जाता है, दोनों के ऊपर 15 वाला जा रहा है, 15 2 जार और 15 3 जार, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बचेगा, 2/3 इंटू अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया, इसका सोल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 2। तो क्वेश्चन 2 क्या लिखा हुआ है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका क्या लिखना है हमने स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखें हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स में हम नेगेटिव ले लेते हैं, जस्ट क्या लेना है आपने, नेगेटिव साइन चेंज कर लेने हैं आपने। देखो z है ना, लेट किया ना इसको z, तो अब टेकिंग एडिटिव इनवर्स, ठीक हो गया। एडिटिव इनवर्स में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिख देना एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो माइनस इधर आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। इन सब के मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब इधर माइनस आएगा इस साइड पर भी ब्रैकेट में डालकर इसके साथ बाहर माइनस लिख दिया करें, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है आपने, माइनस z इज इक्वल टू -3 प्लस -2 अयोटा, ठीक हो गया। दोनों साइड्स पर आपने माइनस को मल्टीपल कर देना है, तो एडिटिव इनवर्स आ जाना है। ये z लेट किया हमने इसको z के इक्वल, इस साइड पे माइनस को मल्टीपल किया, राइट साइड पर भी माइनस को मल्टीपल किया, तो साइन चेंज हो जाने हैं आपके पास, ठीक हो गया। तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया। सिमिलरली यहां पर लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो आप यहां पे लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, इसका स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स z, इधर भी माइनस को मल्टीपल करेंगे, इधर भी। अब देखें स्टूडेंट्स माइनस z इज इक्वल टू -4 +3 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट, तो लेट करेंगे z इज इक्वल टू 5 - 7 अयोटा। तो एडिटिव इनवर्स लिखें, एडिटिव इनवर्स, तो -z इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 - 7 अयोटा। नेगेटिव साइन चेंज हो जाएंगे, आपके पास नेगेटिव मल्टीपल होगा, तो माइनस का 5 बन जाना है, माइनस प्लस 7 का अयोटा। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट, -2 + 5/4 अयोटा। इसका भी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। इसको भी हम उसी तरह क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 अयोटा। अब यहां पे लिख लें एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो -z, इधर भी माइनस लिख लेंगे, -2/3 प्लस 5/4 अयोटा। माइनस का z इज इक्वल टू माइनस मल्टीपल कर लेंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस 5/4 अयोटा। क्लियर हो गया। देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/3, सॉरी क्या बन जाता है 2/3, और प्लस माइनस 5/4 अयोटा। क्लियर हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। कैसे होगा, देखें आप यूं करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। जैसा कि हमने एडिटिव इनवर्स में भी लेट किया z के इक्वल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी आपने लेट करना है कि ये z के इक्वल है। अब उसमें तो हमने क्या किया था, दोनों साइड्स पर नेगेटिव साइन को मल्टीपल कर देते हैं, एडिटिव इनवर्स आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम रेसिप्रोकल लेते हैं। कैसे, देखें इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, इस साइड पर कुछ नहीं है तो 1। रेसिप्रोकल है आप इसका, तो 1/z इज इक्वल टू 1/4 + 5 अयोटा। ठीक है, 1/4 + 5 अयोटा ओवर फॉर्म में आ गया है।
इसको आप देखें डिनोमिनेटर में 4 + 5 अयोटा है, इसको रेशनलाइज कर दें आप। रेशनलाइज करेंगे कैसे करेंगे देखें, तो मल्टीपल करना पड़ेगा आपको, क्या प्लस का है साइन चेंज करके, तो क्या लिखोगे 4 - 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा। क्लियर हो गया। आपने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर होता है इसी को मल्टीपल भी करना होता है, डिवाइड भी, मिड का साइन चेंज करना होता है आपने। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/z इज इक्वल टू, तो 1 मल्टीपल करो तो 4 - 5 अयोटा ओवर a + b इंटू a - b आ जाता है, तो a का स्क्वायर प्लस - 5 अयोटा का स्क्वायर 1/z इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा ओवर, आप देखें स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर कितना आता है 16 - 25 अयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/z इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 4 - 5 अयोटा ओवर 16 - 25 इंटू अयोटा स्क्वायर है -1 पुट कर देंगे, ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो नेक्स्ट स्टेप में 1/z इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा ओवर 16 प्लस 25 1 = 25। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा देखें कि 4 माइनस, इस साइड पर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें 1/z इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा डिवाइड बाई 16 + 25, ये बन जाएगा आपके पास 41, तो ये 41 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको 41 को दोनों पर सेपरेट भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपके पास इस 1/z को ना आप z ऊपर लिख लो तो z इनवर्स भी बन जाएगा ना, 4/41 माइनस 5 अयोटा ओवर 41। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गया है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, 1/z लिख दो, या z ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव बन जाएगी ना, क्योंकि z की पावर कुछ ना हो तो 1 हो गई, तो 1 तो है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास सेकंड पार्ट जो है क्या है 6 + 2 अयोटा, इसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसा कि पार्ट नंबर 1 में मैंने कराया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो इसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो आप 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख दें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/z हो जाता है, और ये आपके पास 1/6 + 2 अयोटा बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जब अयोटा फॉर्म आ जाए, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो उसको आप क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीपल कर देंगे आप 6 - 2 अयोटा को, मिड वाला साइन चेंज करना होता है, मल्टीपल भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स 1/z इज इक्वल टू 1 को मल्टीपल करें 6 - 2 अयोटा ओवर, अब a + b इंटू a - b, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस क्या होता है, b का स्क्वायर, ये क्योंकि आपके पास a + b इंटू a - b, तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स देखें हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, 1/, देखिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 1/z इज इक्वल टू 6 - 2 अयोटा ओवर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 - 4 अयोटा की पावर 2। ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में 1 ओवर z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 माइनस 4 इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 ओवर z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 40। अब देखिए स्टूडेंट्स 40 को आप दोनों पर सेपरेट डिवाइड कर लें तो ये आपके पास क्या होगा 6 ओवर 40 माइनस 2 अयोटा ओवर 40। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इनकी कटिंग करें, आप कैंसिल आउट करें। 2 का टेबल से 2 3 जार 2 20 जार, अब 2 1 जार 2 20 जार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास ये 1 ओवर z है तो इसको आप z इनवर्स लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी ना पावर इसकी। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपके पास 3 ओवर 20 है माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स 1 ओवर 20 और इनटू अयोटा आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया पार्ट नंबर 2 का। अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 3। तो पार्ट नंबर 3 में देखें 7 माइनस 3 अयोटा है तो इसको करेंगे हम लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अयोटा। इसका देखें डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1 लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल लें दोनों साइड्स के ऊपर 1 ओवर z बनेगा, ये 1 ओवर 7 माइनस 3 अयोटा बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल ले लिया, अब क्या करेंगे मल्टीपल, इसको रेशनलाइज करना है तो 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 7 प्लस 3 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 ओवर z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइड बाई, अब देखिए स्टूडेंट्स नीचे क्या बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखें इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइड बाई, अब डिवाइड बाई देखें स्टूडेंट्स आपके पास 49 माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 1 ओवर z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइड बाई 49 माइनस 9 इंटू माइनस का 1, अयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है तो माइनस 1 पुट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये आपके पास बनेगा 1 ओवर z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइड बाई, आपके पास कितना आ जाएगा देखें 49 माइनस माइनस प्लस का 9 तो 49 और प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9। तो स्टूडेंट ये आपके पास 1 ओवर z इज इक्वल टू 7 प्लस 3 अयोटा ओवर 49 प्लस 9, तो ये आपके पास 58 आ जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में आप क्या करते हैं 1 ओवर z है, z इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 अयोटा, ये हमारे पास 5 रूट है माइनस 4 अयोटा है, इसका भी हमने क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखें स्टूडेंट्स इसको भी हम लेट लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू 5 का रूट माइनस 4 अयोटा, तो इसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1, इसका भी 1, तो रेसिप्रोकल दोनों साइड्स पर ले लें 1 ओवर z इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 ओवर 5 का रूट माइनस 4 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अब हम इसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर लेते हैं मल्टीपल। अब देखिए डिनोमिनेटर में रियल भी है इमेजिनरी भी है, रेशनलाइज करेंगे तो मिड वाला साइन चेंज करेंगे, 5 का रूट प्लस 4 अयोटा ओवर 5 का रूट माइनस 4 अयोटा को मल्टीपल कर देंगे, ठीक हो गया, सॉरी प्लस, नीचे भी प्लस, ये माइनस हो तो प्लस करते हैं ऊपर भी नीचे भी, ठीक हो गया।
अच्छा, अब इनको मल्टीपल करें जरा, तो 1/z इज इक्वल टू 1 को मल्टीपल करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 5 का रूट प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाता है। तो आप लिखेंगे 5 रूट का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, 1/z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा, फिर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो 1/z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में यहां पर लिख दे नीचे 1/z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 16 1 16। अब देखें स्टूडेंट्स यहां पर एक स्टेप कर लें कि 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 5 21। ओके, अब 21 को दोनों पर सेपरेट डिवाइड कर लो और इस साइड पर इनवर्स ले लें आप। 1/z है ना, z ऊपर जाएगा, z का इनवर्स, और ये 5/21 प्लस 4 आयोटा ओवर 21। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन 4 है। इफ z1 गिवन है आपके पास 2 प्लस 5 आयोटा है, z2 भी गिवन है, z3 भी गिवन है। इसके बाद देन वेरीफाई दैट, डिफरेंट पार्ट्स इनको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, इक्वल है। ठीक हो गया, प्रूफ करके देना है हमने। तो अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट z1 प्लस z2 है, तो z1 की वैल्यू पहले लिख दूंगा। क्या है z1 की वैल्यू, 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अच्छा जब भी आप वैल्यू पुट करें ना, तो पहले आप जो पहले होता है z1 पहले, तो उसकी पहले वैल्यू पुट करें। इसके बाद देखो साइन है, साइन अगर आपके पास यहां पर देखो प्लस हो तो प्लस लिख दें, z2 की वैल्यू भी एज इट पुट कर दें। अगर मिड में माइनस हो तो दूसरे z2 की जब वैल्यू पुट करेंगे उसको ब्रैकेट में लिखना, ताकि ये माइनस अंदर मल्टीपल हो। अक्सर स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं कि या माइनस लिख देते हैं ना यहां पर, तो यहां पर माइनस लिख देते हैं, आगे वह दूसरी वैल्यू का साइन चेंज नहीं करते। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स आपको कह रहा हूं कि प्लस हो तो बस z1 की वैल्यू पुट कर दो, प्लस z2 की वैल्यू एज इट पुट कर दें आप। ठीक है, 1 माइनस 3 आयोटा, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट्स रियल पार्ट इकट्ठे लिख दें, 2 प्लस आयोटा और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा इकट्ठे लिख दो, तो z1 z2 इज इक्वल टू, अच्छा अब देखिए ऐड करें, 2 प्लस 1 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा, तो आपके पास प्लस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड है z2 प्लस z1 इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट पहले z2 लिखेंगे, तो z2 क्या है आपके पास, z2 है 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z1 है तो वो है 2 प्लस 5 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स z2 प्लस z1 इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट इकट्ठे लिख देते हैं, तो 1 प्लस 2 और माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास z2 प्लस z1 आ गया। अब दोनों के आंसर चेक करें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आंसर सेम आया है, तो इसलिए लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें भी क्या लिखा हुआ है, z1 मल्टीपल z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीपल z1 है,
पहले इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 z2 इज इक्वल टू, मल्टीपल करना है ना आपने, तो मल्टीपल पहले क्या है z1 क्या है आपके पास 2 प्लस 5 अयोटा, जब मल्टीपल हो रही हो तो आप इनको ब्रैकेट में लिखें। अच्छा फिर इसके बाद z2 की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिखें आप। z2 क्या है आपके पास, z2 है आपके पास 1 माइनस 3 अयोटा, ठीक है 1 माइनस 3 अयोटा, अब ये 3 है आपके पास। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप मल्टीपल करें, पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीपल कर लें, फिर 5 अयोटा को करें, 2 1 जार 2 को 3 अयोटा के साथ करेंगे मैंने 6 अयोटा, 5 अयोटा को 1 के साथ करेंगे तो 5 अयोटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 अयोटा को प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 माइनस माइनस, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, मैंने 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, माइनस का 1 अयोटा बचेगा ना, तो माइनस का अयोटा लिख दें, माइनस 15 इंटू माइनस का 1, क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस का 15। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2 प्लस 15 और फिर माइनस अयोटा, तो ये बाद में लिख दिया माइनस का अयोटा, तो ये आपके पास कितना बनेगा 2 प्लस 15 17 माइनस अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कौन सी साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करें, तो राइट हैंड साइड आपके पास जो राइट हैंड साइड क्या है z2 मल्टीपल z1, z2 मल्टीपल z1 इज इक्वल टू z2, ठीक है z2 मल्टीपल z1। अब जो है स्टूडेंट सबसे पहले हम z2 की वैल्यू पुट करेंगे फिर z1 की। अब देखिए स्टूडेंट z2 क्या है आपके पास, z2 है 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा इंटू z1 2 प्लस 5 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको मल्टीपल करते हैं, तो पहले 1 को मल्टीपल कर लें दोनों के साथ, तो z2 मल्टीपल z1 इज इक्वल टू 1 2 2, 1 को 5 अयोटा के साथ करें 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 6 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 5 जार 15 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस का अयोटा माइनस का 15 इंटू माइनस का 1, तो स्टूडेंट्स 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15, तो स्टूडेंट्स 2 प्लस 15 17 हो जाएगा माइनस का अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, अगर आप 17 माइनस अयोटा तो राइट हैंड साइड भी क्या है 17 माइनस अयोटा, तो सो प्रूव दैट हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर क्या है 3 है, तो 3 पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है z1 प्लस z2 प्लस z3। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दो को ऐड करेंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें हम z3 की वैल्यू को ऐड करेंगे। पहले हम सबसे पहले स्टूडेंट्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर। देखें स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप ले रहे हैं तो क्या है आपके पास z1 प्लस क्या है z2, ब्रैकेट में क्लोज कर दें, प्लस क्या है z3। ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यू पुट करें, अगर आप z1 की वैल्यू कितनी है, z1 है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस z2 है, तो z2 कितना है 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस z3 है, तो z3 कितना है 2 प्लस अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा बाहर लिख दिया z3 की वैल्यू, तो 2 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास इस ब्रैकेट में देखें ये 2 रियल है ये रियल है, 1 भी रियल है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा, और ब्रैकेट सॉल्व हो गई।
और बैर क्या है 2 प्लस अयोटा है। तो स्टूडेंट्स ये 3 और ये 2 रियल नंबर है तो 5 हो जाएगा, 2 अयोटा प्लस अयोटा 3 अयोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3। पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमने। तो पहले देखें z1 की वैल्यू है पुट कर लें 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस इसके बाद क्या है z, इसकी ब्रैकेट नहीं है, इसकी ब्रैकेट ना लिखें, ठीक है। आप बस जस्ट इसकी 2 प्लस 5 अयोटा वैल्यू पुट कर दें तो प्लस फिर ब्रैकेट लिखें z2 प्लस z3 है। तो z2 कितना है आपके पास, z2 है आपके पास 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा प्लस z3 कितना है आपके पास 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको आप लिखेंगे 2 प्लस 5 अयोटा प्लस पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें 1 प्लस 2 कितना होता है 3 माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा माइनस का 2 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा, ठीक है। ब्रैकेट खोल दी हमने प्लस अंदर मल्टीपल कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे 2 प्लस 3 कितना होता है आपके पास 5। अब देखिए ये रियल नंबर है ना 2 और 3, 5 हो गया, 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा प्लस का 3 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसका। तो फोर्थ पार्ट को देखें तो क्या लिखा हुआ है z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 z3। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, z1 मल्टीपल z2 पर इन दो को मल्टीपल कर देंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ मल्टीपल होगा। तो पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो z1 z2 इंटू z3, ठीक है। अब देखें इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर लें आप z1 इंटू z2, इनको मल्टीपल करना है ना आपने पहले। तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा और मल्टीपल क्या है साथ z2 की वैल्यू कितनी है आपके पास z2 1 माइनस 3 अयोटा, तो 1 माइनस 3 अयोटा और बहर आपके पास क्या है z3 है, तो z3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 2 प्लस अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा। पहले आप देखें स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है ना इनको मल्टीपल कर लें। देखें z1 z2 ब्रैकेट में है ना, तो पहले इन दो को मल्टीपल कर लें, इन दो को, ठीक है, z1 z2 की वैल्यू, इसका जो रिजल्ट आएगा z3 के साथ मल्टीपल करेंगे। तो 2 को मल्टीपल करें, 2 1 जार 2 माइनस 6 अयोटा, 2 3 जार 6 और प्लस 5 अयोटा को 1 के साथ करेंगे, 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 अयोटा का स्क्वायर और फिर बैर क्या है आपके पास 2 प्लस अयोटा। तो स्टूडेंट्स 2 माइनस अयोटा, माइनस 6 अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा माइनस का 15 इंटू माइनस का 1, इसको अभी आप ब्रैकेट में रहने दें और 2 प्लस अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बनेगा 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस का 15 1 जार 15 हो जाएगा और इंटू 2 प्लस अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 प्लस 15 17 माइनस अयोटा हो जाएगा और बैक क्या है 2 प्लस अयोटा है, इनको आपस में मल्टीपल कर लें आप, 17 2 जार 34 प्लस 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा, अयोटा के साथ मल्टीपल करेंगे, माइनस अयोटा को 2 के साथ माइनस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 34 प्लस 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा 15 अयोटा हो जाएगा
अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास स्टेप बनेगा 34 और प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 34, आपके पास 34 और 1 35, आप इसको क्या लिख दें 35 लिख दें। तो 35 और प्लस 15 अयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसकी आप राइट हैंड साइड सॉल्व करें। तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास z1, तो z1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। तो 2 प्लस 5 अयोटा, फिर ब्रैकेट, ठीक है, ये आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें यहां पर, इनटू आपके पास क्या है z2 z3। पहले z2 की वैल्यू पुट कर लो, फिर z3 की। z2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा इंटू z3 2 प्लस अयोटा। तो ये आप लिखेंगे 2 प्लस अयोटा, फिर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स कौन सी साइड है राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड कौन सी है आपके पास, ये लिखेंगे z1 इंटू ये, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स 2 प्लस 5 अयोटा इंटू, आप पहले इन दो को सॉल्व कर लें, तो फिर इसके बाद आप जो है पैर वाले के साथ मल्टीपल करेंगे। 1 को करेंगे 2 के साथ, 1 2 2 प्लस 1 को अयोटा के साथ करेंगे, अयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 अयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, 3 अयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये बनेगा 2 प्लस 5 अयोटा इंटू, अब 2 ये आ जाएगा अयोटा माइनस 6 अयोटा, तो माइनस का 5 अयोटा माइनस 3 इंटू माइनस 1। इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस 5 अयोटा ब्रैकेट में, और इनटू 2 माइनस 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 3, और ये इस ब्रैकेट में। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपने ये करना है कि इसको लिखिए, अगर आप ये बनेगा आपके पास 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा इंटू, ये देखिए स्टूडेंट्स 2 प्लस 3 5, ये 5 माइनस, फिर माइनस क्या है आपके पास 2 प्लस 3 5 माइनस 5 अयोटा, ये माइनस 5 अयोटा, इनको आप मल्टीपल करते हैं, 2 5 10 बन जाएगा, 2 5 10 प्लस माइनस माइनस, तो 2 5 10 अयोटा, फिर इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इस 5 को करेंगे तो 25 अयोटा प्लस माइनस माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 10 है पहले, तो 10 को और 10 को एज इट आने दें, फिर आपके पास ये माइनस 10 अयोटा प्लस 25 अयोटा प्लस का 15 अयोटा हो जाएगा, माइनस 25 इंटू अयोटा स्क्वायर है तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 10 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 25, अब 25 और 10 35 हो जाएगा आपके पास, तो ये लिखेंगे आप 35 प्लस 15 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, 35 प्लस 15 अयोटा था, तो राइट हैंड साइड भी 35 प्लस 5 अयोटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये था स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 4। अब इसका लास्ट पार्ट नंबर है 5th, तो ये साइड में रेज कर लेता हूं, तो ये 5th पार्ट भी साथ करा देता हूं, ठीक हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसका लास्ट जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है z प्लस माइनस z1, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एक दफा नीट करके,
के फिफ्थ पार्ट है Z1, फिर क्या लिखा हुआ है प्लस ब्रैकेट में माइनस Z1, फिर इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि माइनस Z1 ब्रैकेट में, और फिर क्या है प्लस Z1 और इज इक्वल टू क्या है 0। ओके, हम इसको सॉल्व करें, रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखें कि Z1 प्लस माइनस Z1, फिर यहां पर भी माइनस Z1 आ रहा है, तो हम पहले नेगेटिव निकाल लेते हैं Z1 का, ताकि फिर ऐड करने में आसानी हो। तो देखिए स्टूडेंट Z1 तो गिवन है ना, तो हम लेते हैं एज, लिख लो यहां पर एज Z1 क्या है आपके पास 2 + 5 अयोटा है, क्योंकि हमें Z1 भी चाहिए माइनस Z1 भी चाहिए। तो जब नेगेटिव लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2 - 5 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ गया ना आपके पास। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें आकर पुट कर देंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है Z1 प्लस ब्रैकेट माइनस Z1 है, तो पहले Z1 की वैल्यू पुट कर लें, तो कितनी है 2 + 5 अयोटा, फिर प्लस ब्रैकेट में किसकी वैल्यू है माइनस Z1 की, क्या है -2 - 5 अयोटा, क्योंकि हमने माइनस Z1 निकाल लिया है। तो अब 2 + 5 अयोटा प्लस -2 प्लस -5 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास +2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे, 5 अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नाउ अब इसको साइड को सॉल्व करें, ये वाली -Z1 ब्रैकेट में, फिर प्लस क्या है Z1, तो -Z1 की पहले वैल्यू पुट कर लें, कितनी है -2 - 5 अयोटा, और प्लस क्या है Z1 2 + 5 अयोटा। क्लियर हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट -2 - 5 अयोटा, बाहर का सिंबल मल्टीपल कर दें तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें माइनस मल्टीपल होगा तो साइन चेंज होते हैं, प्लस मल्टीपल हो तो साइन चेंज नहीं होते। तो आप चेक भी कर सकते हैं, देखें प्लस को मल्टीपल करें तो प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया। तो इसी तरह प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बैर सिंबल ना हो तो प्लस होता है, इसके बैर प्लस है, इस 2 को प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 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 5 अयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा कैंसल, -5 अयोटा प्लस 5 अयोटा कैंसल, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 0। हैंस प्रूव्ड दैट कि आपके पास जो क्वेश्चन था क्या Z1 माइनस प्लस फिर लिखकर ब्रैकेट में -Z1 इज इक्वल टू -Z1 ब्रैकेट में, फिर इसके बाद क्या था प्लस Z1 का रिजल्ट किसके इक्वल है 0 के इक्वल आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहां तक जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5। तो क्वेश्चन 5 क्या है आपके पास, क्या लिखा हुआ है इफ 1 + अयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x + y अयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे क्वेश्चन 1 + अयोटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x + y अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, लिखा हुआ है कि 1 + अयोटा का होल स्क्वायर, तो आपने क्या करना है पहले इसका होल स्क्वायर लेना है, आपने a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है आपने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इस पे अप्लाई करें तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर 1, b की जगह पर अयोटा, प्लस अयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x + y अयोटा। इसके बाद आप 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 आ जाता है, प्लस 2 1 2 मल्टीपल अयोटा 2 अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर
ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अयोटा स्क्वायर की जगह पर आपने -1 पुट कर देना है। तो यहां पर आप लिखेंगे 1 प्लस 2 अयोटा माइनस, सॉरी प्लस लिख दें आप, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करें ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लिखेंगे 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 1। अब देखें डिवाइड बाई 2 माइनस अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप देखें नोमिनेटर में 1 और -1 ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास नेक्स्ट बच जाएगा 2 अयोटा ओवर आपके पास 2 माइनस अयोटा है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो ये साइड है इसके डिनोमिनेटर में 2 माइनस अयोटा आ रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रेशनलाइज करेंगे आप। तो क्या करेंगे, मल्टीपल भी कर देना है आपने, यहां पर डिवाइड भी कर देना है, इस साइन को चेंज करके। माइनस हो तो प्लस लिखते हैं, प्लस हो तो माइनस लिखते हैं। तो यहां पर 2 माइनस अयोटा है तो 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, इसके बाद आप देखिए 2 अयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीपल करें तो ये आपके पास आता है 4 अयोटा, फिर प्लस 2 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीपल करते हैं 2 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर ओवर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट 4 अयोटा आप ऐसे लिखेंगे प्लस 2 साथ अयोटा स्क्वायर है, यहां पर -1 पुट कर देंगे आप। तो यहां पर -1 पुट कर देंगे ओवर 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया था तो -1 मल्टीपल 2 माइनस का 2, तो ये आ गया ओवर। अब ओवर क्या है 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दें इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा, वाई और साथ क्या लिखेंगे अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 अयोटा माइनस 2 ये आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। तो 4 अयोटा माइनस 2 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। और नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे स्टूडेंट्स 4 अयोटा डिवाइड बाई 5 माइनस 2 ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपने क्या करना है, अब यहां पर स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखिए ना स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर जिसके साथ अयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको आप अयोटा वाली टर्म है तो इसको अयोटा के वाली टर्म के इक्वल करेंगे। ये रियल पार्ट है तो ये रियल पार्ट x इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास कंपेयर कर देना तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे तो आपके पास इस साइड पे अयोटा वाले टर्म क्या है 4 ओवर 5 और इसको इक्वल करेंगे किसके y अयोटा के, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर y आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास इसमें अयोटा नहीं है, यहां पर भी अयोटा नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू क्या होगा -2 ओवर 5। तो आपके पास -2 ओवर 5 जो है, क्योंकि ये रियल पार्ट है, इधर भी रियल पार्ट कौन सा है x है, तो ये x इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इफ 2x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा।
इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके बाद हमने x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करेंगे, 2x को पहले मल्टीपल कर दें दोनों के साथ, 2x को 1 के साथ करेंगे तो 2x बन जाएगा। और इसके बाद आपने क्या लिखना है, 2x को अयोटा के साथ करेंगे तो प्लस माइनस, या आप पहले पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लें, फिर इसके बाद आप इसका सोल्यूशन करें। 2x प्लस अयोटा y, पहले इसको एज इट लिख दें, 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब इसको पहले लिख लें क्वेश्चन को, फिर इसके बाद आप इनको मल्टीपल करें। देखिए स्टूडेंट्स 2x को इन दोनों के साथ करें मल्टीपल, 2x को 1 के साथ करेंगे 2x को अयोटा के साथ करेंगे प्लस माइनस 2x अयोटा, प्लस अयोटा y को 1 के साथ करेंगे तो अयोटा y प्लस माइनस अयोटा y मल्टीपल अयोटा का स्क्वायर y आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2x माइनस, अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से अयोटा कॉमन आता है और ब्रैकेट जब लेंगे तो ये आपके पास 2x प्लस माइनस हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर y, और दोनों में से अयोटा को ब्रैकेट के बाहर निकाल लें क्योंकि अयोटा क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है, तो अयोटा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो आपके पास 2x माइनस y और माइनस अयोटा स्क्वायर है तो यहां पर -1 पुट करेंगे इनटू y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 2x माइनस y इनटू अयोटा और माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स अरेंज कर लेते हैं, रियल पार्ट्स को इकट्ठे लिख देते हैं। देखिए 2x है, ये प्लस y है, तो आप लिखेंगे 2x प्लस y, फिर माइनस इंटू 2x माइनस y इंटू अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इस साइड पे जो रियल पार्ट है इस साइड पे रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे कंपेयर करके, और यहाँ पर जो अयोटा वाली टर्म है इसको अयोटा वाली टर्म के इक्वल कर देंगे। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, तो बाई कंपेयरिंग आप लिख के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लिख देना, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के। क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि x और y दो हैं, अब दो है, इस किसी एक की वैल्यू आएगी तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने इसको अभी इक्वेशन क्या कह देनी है 1, इक्वेशन 1 कहकर छोड़ देना है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है, तो कोई एक इनमें से आएगा तो फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। आप पहले इसको इक्वेशन 1 कह दें, फिर इसके बाद आप अयोटा वाली टर्म को कंपेयर करें जरा, तो यहां पर अयोटा वाली टर्म कौन सी है, आपके पास ये है कि माइनस 2x माइनस y, ये अयोटा के साथ है ना, इज इक्वल टू यहां पर अयोटा के साथ क्या है 2, जब इनको कंपेयर करते हैं अयोटा अयोटा के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बाकी आपके पास माइनस इंटू 2x माइनस y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसकी माइनस साइन को अंदर मल्टीपल कर देते हैं तो माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया, माइनस 2x तो माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है स्टूडेंट्स 2। क्लियर। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स इसमें भी आप इक्वेशन 1 में भी देखें 2 में भी देखें, प्लस 2x है माइनस 2x है, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं तो प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यही काम करते हैं, देखिए यहां पे लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो अब देखिए स्टूडेंट्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। अब देखें यहां पर माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये लिखेंगे, इनको ऐड कर रहे हो, इनको आप क्या कर लें प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट कर दो, y और y क्या कर दो 2y कर दो इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो ये y आ गया, इसको हम पुट इन इक्वेशन 1। अब y की जो वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, तो
तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर 2x प्लस वाई की जगह पर 3 लिख देंगे इज इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू 3 आई हुई है, पुट कर दें। तो अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 2x इज इक्वल टू, ठीक है, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, प्लस का 3 इस साइड पे जाकर माइनस का 3 हो जाएगा। तो 2x 4 माइनस 3 क्या करोगे 1, तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो हमने इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास दोनों आ गए। क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7 क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b if a plus b iota into 1 plus 3 iota is equal to minus 8 plus 11 iota। अब देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले a को मल्टीपल कर लो इन दोनों के साथ, फिर b iota के साथ मल्टीपल कर लें। देखिए पहले a को करें 1 के साथ, a को 1 के साथ करेंगे a आ जाएगा, a को अब 3 iota के साथ करेंगे 3a iota आ जाएगा। b iota को भी इन दोनों के साथ मल्टीपल करें, प्लस b iota को 1 के साथ करेंगे तो b iota आ जाएगा। अब इसके बाद प्लस 3b आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, b आयोटा मल्टीपल 3 आयोटा, 3b आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स a एज इट आ जाएगा, प्लस 3a प्लस b इंटू आयोटा कॉमन ले लें इन दोनों में से। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर लें, -8 प्लस 11 आयोटा। अब देखिए स्टूडेंट्स a प्लस 3a प्लस b इंटू आयोटा प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस 3b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट a माइनस 3b लिखेंगे, अब a माइनस 3b फिर लिखेंगे प्लस 3a प्लस b इंटू आयोटा। क्या किया है स्टूडेंट्स, यहां पर रियल पार्ट को इकट्ठे लिख दिया, a रियल है तो 3 माइनस 3b भी रियल है, इनको इकट्ठे लिख दिया। फिर ब्रैकेट में जो है 3a प्लस b इंटू क्या है आयोटा, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है, उसको लिख दिया। इसके बाद मैंने इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहां पे लिखता हूं बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लिख दें या जस्ट लिख लें बाई कंपेयरिंग लिख दें। तो यहां पर देखें स्टूडेंट रियल को रियल के इक्वल कर लेंगे, यहां पर हम a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या होगा -8 के, तो a माइनस 3b, देखो a माइनस 3b इज इक्वल टू -8 के, ये इक्वेशन क्या कहे दो 1, क्योंकि a और b दोनों क्या है अननोन है। इसके बाद आप इसको कंपेयर करें, अयोटा वाली टर्म अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3a प्लस b 11 के इक्वल आ जाएगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या है 11 है। इसको इक्वेशन क्या कह देता हूं 2 कह देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इक्वेशन 1 और 2 है, इसमें या तो आपको a को कैंसिल आउट करना पड़ेगा या b को, किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा। वो कैंसिल आउट कैसे होंगे, जब ये जैसा कि ये आपके पास -3b है, ये 3b प्लस 3b होगा तो कैंसिल आउट होंगे आपस में। इसी तरह या ये इसको 3 के साथ मल्टीपल कर लें 3a बनेगा, तो ये 3a है, इन दो इक्वेशन को आपस में माइनस कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, यहां पर मैं ये करता हूं इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीपल कर देता हूं, तो ये 3 9a बनेगा प्लस 3b बनेगा इज इक्वल टू 3 11 33। जब यहाँ पे 3b प्लस का बनेगा, ये माइनस का है, तो इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, 3b और 3b कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखें कैसे, इक्वेशन 2 मल्टीपल बाई 3, ठीक हो गया, कर लें 3 कितना बन जाता है 9a प्लस 3b
इज इक्वल टू आपके पास कितना बनता है 33। 3 3 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33। ये इक्वेशन क्या बनती है 3। आप क्या लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करो। a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33 करते हैं। इन दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो 10a ये कैंसल आउट हो जाएंगे इज इक्वल टू 33 और 8। इनको अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना बनता है ये 25 आ जाएगा। अब a इज इक्वल टू 25 बाई 10 तो a इज इक्वल टू 5 5 2 कटिंग कर लें तो a की वैल्यू आ गई है 5/2। a आ गया 5/2। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो b आ जाएगा। तो यहां पर लिखें पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना है माइनस का 8। अब a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू कितनी है 5/2। a की जगह पे पुट हो गई माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है। अब प्लस का 5/2 उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है माइनस 8 और प्लस 5/2 उस साइड पे जाकर माइनस 5/2 ये आ जाएगा। इसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो तो 1 लिख दें। अब आप क्या करेंगे माइनस 3b इज इक्वल टू अब देखिए स्टूडेंट्स इसका डिनोमिनेटर तो 2 है इसका क्या है 1। ऊपर भी 2 को मल्टीप्लाई कर ले नीचे भी 2 को तो डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो 12 सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 को मल्टीपल भी करेंगे ऊपर वाले के साथ भी नीचे वाले के साथ भी। ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल 2 यहाँ पे लिखो तो यहाँ पर भी लिखो तो 2 8 कितना हो जाएगा 16 माइनस का 16 ओवर 2 फिर माइनस 5/2 तो माइनस 3b इज इक्वल टू 2 माइनस का 16 माइनस का 5 तो ये आपके पास स्टूडेंट्स माइनस का 21/2 आ जाता है। ठीक है। अब यहां पर क्या है माइनस 3b माइनस साथ माइनस क्या हो जाएगा कैंसल आउट। और देखिए स्टूडेंट्स 3 क्या हो रहा है मल्टीपल तो यहां पे जाकर डिवाइड तो b इज इक्वल टू 21 ओवर 3 को 2 के साथ करेंगे 3 2 6 बन जाएगा ना। b को यहां पे रहने दो 3 क्या हो रहा है मल्टीपल तो यहां पर जाकर डिवाइड होगा तो 3 जब नीचे जाएगा 3 2 6 हो जाएगा आपके पास। फिर आप इनकी कैंसल आउट करें इनकी कटिंग करें तो कौन सा टेबल है जो दोनों पे जाता है 3 का टेबल दोनों पे जाता है। तो 3 7 और 3 2 6 बन जाता है। तो b की वैल्यू तो स्टूडेंट्स आपके पास कितनी आ गई 7/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.2 और उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।